हमारे घर भी पैदा हो सलाहुद्दीन आए है। अय्यूबी। वाह। लाइट आ रही है, लेट हो जा रही है, कभी मुश्किल से पहुंच रहे हैं, कभी जी। आसानी से भी पहुंच रहे हैं, जी कभी बेशक। कार से भी 500 700 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद बदन तो टूट जाता है। लोगों के दिलों में वहम गुमान है हम्म, कि शोरा नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में आप अल्लाह फजल करे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, नात जब पढ़ते हैं तो कोई ऐसा लफ्ज ना आ जाए जी कि जिससे बेअदबी का कोई भी गोशा निकलता हो। हुजूर के दरबार पे हाँ आए, हाँ, जब पहली मर्तबा आपकी हाजिरी हुई उसके कुछ लम्हात आप अगर आपने चंद जो बात छेड़ी है ना, जी अगर इस पे बात करूँ तो मैं कई घंटों बात कर सकता हूँ, बेशक। आप यकीन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान रहबर बस्तवी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ, हमारे इस प्रोग्राम में जो इस्लामिक शोरा हज़रात हैं, खुतबा हज़रात हैं, उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और आपको बाकायदा इंटरव्यूज़ दिखाए जाते हैं। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हमारी जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और आलमी सतह के नात ख़ां, मुल्क हिंदुस्तान के बहुत ही मुनफरिद लहजे के नात ख़ां जनाब नूर मुजस्सम उन्नावी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम खैरियत वरहमतुल्लाहि से हैं कारी साहब? वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत करम शुक्रिया है कि एहसान। आपने मुझ नाचीज़ को ये कीमती वक्त इनायत फरमाया। शुक्रिया, मेहरबानी। सवालात का आगाज़ करते हैं, इजाज़त है? जी बिल्कुल। सबसे पहले ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक़ उन्नाव ज़िले से है, सुभान अल्लाह। कस्बा पुरवा है। जी तो वहीं पैदाइश हुई और इब्तदाई तालीम भी वहीं से। जी। इसके बाद फिर मुख्तलिफ़ मदारिस में तालीम हासिल की। बाकायदा आपको नात ख़ानी मैदान में आते हुए कितने साल हो गए, कितना अरसा हुआ? तकरीबन 2013 से जी बाज़ाब्ता नात ख़ानी जी की इब्तिदा हुई है, अल्लाह का शुक्र है, और जब से अभी तक आप देख रहे हैं सब जी। बाप परवाज़े हैं। तो नात ख़ानी में कोई आपका उस्ताद है या फिर आपने किसी को सुनकर सीखा या फिर अताई? नहीं, अगर आप उस्ताद की बात करें तो जी बाज़ाब्ता तौर पे मेरा ख़्याल है कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं और जी हिंदुस्तान के जो शोरा हैं, जी बाज़ाब्ता तो ये उस्ताद और शागिर्दी का मामला यहाँ नहीं। दरपेश नहीं है। जी अलबत्ता यहाँ सुनते हैं, जी तो अगर सुनने की बात रही तो बचपन से, जी जैसा कि हम लोगों के घराने का ये माहौल होता है, जी हम लोग बचपन से ही नाते सुनते हैं, जी हम अकाबरीन जी शोरा से, नात खानों से नाते सुनते हैं। जी फिर जब शौक़ बेदार होता है, जी अल्लाह करम करता है, जी। तो बंदा यहाँ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। वो अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, वो पहला प्रोग्राम जो आपने हुँ। जो है ऊँचे उरूज पर आप पहुँचे, जहाँ से वो स्टेज कौन-सा था जहाँ से आपने नात ख़ानी का एकदम ऊँचे लेवल से आगाज़ किया? चूँकि नात ख़ानी का ताल्लुक़ तो बचपन से ही है। जी जब मकतब में था उस वक़्त नात पढ़ता था, और मेरे वालिद साहब हैं, वो भी नात पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। शौक़ रखते थे जी अलबत्ता, तो नातें हम लोग घर में गुनगुनाया करते थे, पढ़ते थे। जी फिर बाज़ाब्ता तौर पे भरवारी, जी कौशाम्बी में भरवारी एक जगह है, जी वहाँ ज़ेर तालीम था मैं, जी तो वहीं से नात ख़ानी का उरूज हुआ। जी अलबत्ता वो सिलसिला दराज़ होता गया, जी और फिर अ, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, उसमें ख़ास जगह का नाम ले लूँ, जी। धामनगर शरीफ, सुभान उड़ीसा, अल्लाह। उड़ीसा। सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह, जो ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा तरही मुशायरा था। उसमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबी अता की, जिसके बाद से फिर ये सफ़र रवां-दवां है अब तक। माशाल्लाह। देखिए कारी साहब, बहुत सारे ऐसे नात ख़ां हैं जो नात ख़ानी इस दौर के लिहाज से कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपको देखा है वो नात ख़ानी का एक अलग रंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पढ़ते हुए जब मैं कभी सुनता हूँ, ऐसा लगता है कि खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह की याद आ जाती है कि वो भी एकदम मस्त होके नात पढ़ते थे, आप भी इस तरीके से, तो इसमें क्या ख़ासियत है? अलबत्ता हमारे अकाबरीन में बहुत सारे ऐसे शोरा और नात ख़ां गुज़रे हैं, जी जो पड़ोसी मुल्क को आप ले लें, जी और फिर हिंदुस्तान में, जी तो बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। खालिद साहब हुए, जी और वैस क़ादरी साहब जी हुए, ज़बीब मसूद साहब, जी सैयद मंज़ूरुल कौनैन शाह साहब, और जी बहुत सारे जी नाम हैं। तो ये सारे आइडियल हैं हमारे लिए, जी इस बेशक। लिहाज से कि ये जब पढ़ते थे
जी तो ऐसा मालूम और महसूस होता है कि ये पढ़ रहे हैं जी, तो ये कहीं खोए हुए। सुभान तो अल्लाह। ज़ाहिर है नात पढ़ते हुए बंदा एक ही तरफ खोया जी हुआ जी होता है, मदीने की तरफ जी लौ लगी होती है। तो इनको देखने से जी असर पड़ता है जी अपनी ज़ात में भी। तो जी नात ख़ानी और इस लिहाज से भी कि जो असातिज़ा मिले, जी उन्होंने ये बताया कि नात ख़ानी क्या है। जी ज़ेर तालीम था जब हिफ्ज़ का दौर हो, जी क़िराअत का दौर हो जी या ये आलमियत का दौर हो, तो इसमें जो असातिज़ा थे, जी जब उनके सामने नात पढ़ी जाती थी, तो वो बताते थे कि नात का असल मकसद जो है, जी वो हुज़ूर जी, की तवज्जो चाहना है। बेशक, सुभान हुज़ूर के लिए आप जब सनाख़ानी करते हैं, तो फिर आपका दिल भी बेदार हो जाता है जी और फिर आवाज़ में अगर कुछ कमी रह भी जाती है, जी तो वो दरगुज़र कर दी जाती जी। है। अल्लाह का शुक्र है। दौरे हाज़िर में जो नात ख़वानी हो रही है, जी, उससे कितने मुतमईन हैं आप? चूँकि बात अगर की जाए दौरे हाज़िर की नात ख़ानी पर, तो मुख़्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं, जी, जी, बेशक। सबकी अलग खुशबू है। जी, सुभान अगर हम बात कर लें हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क की, अल्लाह। जी, तो हिंदुस्तान का एक मामूल रहा है कि यहाँ जितने भी नात ख़वां आए, जी, सबका अपना मुनफ़रिद अंदाज़ रहा बेशक। है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये कमाल है जी, हिंदुस्तान के पास। जी, पाकिस्तान में नात ख़वानी होती है तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जी, वो अपने अकाबिरीन की तर्ज़ पर ही काम करते हैं, फ़ॉलो ये करते भी हैं एक कुछ। बड़ी बात है। जी, अलबत्ता दोनों अपने नहज पर हैं, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा पीछे जाते हैं, आपका एक कलाम जो बहुत मशहूर हुआ, मेरे मौला मेरी साँसों को तैबा की हवा दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हम ये अल्हम्दुलिल्लाह। कह सकते हैं कि नूर मुजस्सम उन-नबी की ये पहचान बना? ऐसे बहुत सारे कलाम हैं हुँ, जिनको सुना गया जी, और जिनसे मुझे भी बहुत तक़वियत मिली कि आगे के लिए रास्ते हमवार हैं और जी, आसान हैं नात ख़वानी के इस मैदान में। तो उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो मैं अपने तौर पे कलाम रखता हूँ, जी, तो वो कलाम सरकार बेदम शवारसी का है। बेशक, बेख़ुद किए देते हैं। देते इस पर हैं। तज़मीन मैंने की थी तक़रीबन 2012 में। जी, हाँ, नात ख़ानी कहने का, लिखने का शौक़ जो है, वो तक़रीबन 10 से है मुझे, जी, यानी 2010 से। नात ख़वानी से पहले ही शायरी का शौक हाँ, था। शायरी का शौक़ तो पहले से है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कलाम जब मैंने कहा और इसको पढ़ना शुरू किया तो जो अकाबिरीन हमारे रहे हैं, उनमें जी, सर-ए-फ़हरिस्त मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जी, जिनका एहसान है जी, और बड़ा करम है, जिन्होंने बड़ी मंज़िलें और रास्ते बहुत आसान किए हैं। जी, तो वो नाम है आसिफ़ रज़ा सैफ़ी साहब। सुभान तो उन्होंने इस नात के बाद ये कहा था अल्लाह। जी, कि नात ख़ानी ऐसी होनी चाहिए। मुझसे बेशक। कहा जी, कि कोशिश करना कि जी, नात ख़ानी का ढंग यही हो, अपना रंग हो और मिसरे जो हों, वो जी, भी कायदे के हों। जी, जब लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि दिल तक बात पहुँचानी हो, तो लफ्ज़ों को सँवारना पड़ता है। बात कही जाती है ना कि आप किसी ख़ास के पास जब कोई तोहफ़ा ले जाते हैं, जी, तो खूब सँवारते हैं, बेशक। खूब सजाते हैं। जी, आप सोचें किसकी बारगाह में पेश किया जाना सुभान है ये तोहफ़ा, अल्लाह। हुज़ूर की बारगाह में। तो जितना आपको फ़न आता हो, जितना आपके अंदर इश्क बेदार हो सकता हो और जितना आपके पास लफ्ज़ों में शाइस्तगी और मदारत हो, तो ये सारी चीज़ें अगर यकजा की जाएँ और फिर पेश किया जाए, तो मैं समझता हूँ नात ख़ानी अपनी असल तर्ज़ पर उभरती है, तो जी, फिर कमाल हो सुभान जाता है। बंदा खुद नहीं करता, इसमें भी रब की रज़ा शामिल है जी, और अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए नात ख़ानों की मदद करता है। सुभान अल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहूँगा कि ये जो कलाम अभी ज़िक्र हुआ इसका, जी, मेरे मौला मेरी साँसों को जी। तैबा की हवा हाँ, दे दे। अलबत्ता ये है कि इसमें जी, अशआर ऐसे थे, जी, ये बहुत पसंद किया गया ये कलाम। इससे जी, पहले आला हज़रत सरकार के कलाम की तज़मीन भी वो उनकी महकने दिल के, ये जी, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया। उससे पहले भी कुछ कलाम हैं जो अब याद भी नहीं रहे। जी। अगर मुनासिब समझें तो 2 शेर इसके। इसके ज़रूर पढ़ देता हूँ जी, आपका हुक्म सर आँखों पे और ये बेहतर काम है। जी। अल्लाह ताला नात को और फ़रोग़ बख़शे और आमीन, आमीन, इस नात से इश्क़ रसूल ज़्यादा होने का जो काम अकाबिरीन ने शुरू किया था, अल्लाह करे उसमें इज़ाफ़ा हो। आमीन। तो मतलब पेश करता इरशाद हूँ। होता। मेरे मौला मेरी सांसों को तैबा की हवा दे दे। सुभान अल्लाह, आमीन। मेरे मौला मेरी सांसों को तैबा की हवा दे दे। मदीने का
भिखारी हूँ मदीने का, भिखारी हूँ मदीने की ग़िज़ा वाह, दे आमीन, दे। वाह, काबिल ज़िक्र जो शेर है, जी, जी, जिसके लिए ये नात पहचानी भी गई, जी, ये मिसरे पहचाने गए जी, ख़ुसूसी तौर पे, ये मुनाजात के मिसरे। जी, हमारे घर भी पैदा हो सलाहुद्दीन आए है, अय्यूबी, वाह, आमीन, हमारे घर भी पैदा हो सलाहुद्दीन अय्यूबी, खुदा बेटी की सूरत में कनीज़े फातिमा आमीन, दे दे। वाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, शायरी की बात चली जी। और शायरी के ताल्लुक से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे नात ख़ानी में आपने कहा कि सुन कर के ही, जो हिंदुस्तान में चाल चलन है, लोग सुन कर के ही नात ख़ानी में आ जाते हैं, लेकिन शेरो शायरी के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत बिल्कुल, पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस हवाले से इसमें कुछ कोई पहलू जो है, जी, ये मैं उजागर करना चाहूँगा ज़रूर जी, कि नात ख़ानी के लिए, नात गोई के लिए जी, ख़ास तौर पे जी, नात गोई जब आप करते हैं, जी, तो उसके लिए औज़ान का जानना, जी, जी, बहरों का जानना, जी, ये ज़रूरी होता है। ये आपको पढ़ाया जाता है। जी, इसके लिए बाज़ाब्ता किताबें होती हैं। तो ये एक फ़न है। जी, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, अलबत्ता जो बच्चे अ, मौलवियत में होते जी, हैं, आलमियत दरस करते निज़ाम। हैं, जो फ़ज़ीलत में आते हैं, उनको ये मालूम होता है कि हम ऊला में, सानिया में, सालसा में किताबें रखी जाती हैं जी, उरूज़ पर, तो फिर इसमें बाज़ाब्ता जी, अबहार और ये मीज़ान, ये सब कुछ बताया जाता है जी, कि कैसे लफ्ज़ रखने हैं जी, और कितनी बहरें होती हैं, जी, कितने औज़ान होते हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें आपको जी, बहरहाल सीखना होता है। जब आप सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर जब आप कहते हैं कुछ, जी, तो फिर उसका असर भी होता है जी। और बात शायरी भी अच्छी होने लगती है। नूर भाई, जैसे ये शायरी का ताल्लुक ठीक है, आप मेहनत करते हैं, हुँ, लेकिन एक फैज़ान और जो सरकार का करम होता है तो उसमें चाशनी बढ़ जाती है। बेशक, बेशक, अगर ये करम ना हो तो फिर इन कुछ नात नहीं, ख़ानी वरना कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। देखें आप, जी, ग़ज़ल की शायरी पर जी, बात कर ली जाए, ग़ज़ल के शोरा हज़ारों आए, चले गए, चले गए। खूब नाम हुआ सबका, जी, ठीक है। लेकिन आप यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूँ कोई एक बंदा ऐसा नहीं दिखा सकते पूरी दुनिया में कि जी, जो ये कह दे कि हाँ, मुझे फ़लाँ शायर के, ग़ज़ल के फ़लाँ शायर गुज़रे हैं, उनके 100 से ज़ायद शेर याद हैं या हज़ार शेर याद हैं। जी, मैं एक नाम लेता हूँ, जी, जिनकी पूरी दीवान, जी। पूरी दीवान की पूरी नातिया शायरी लोगों के ज़बान ज़द आम है। सुभान अल्लाह, वो नाम क्या है? सरकार सरकार आला आला हज़रत सुभान अहमद अल्लाह, रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमतुल सुभान रिज़वान। आला हज़रत सरकार की हदायत बख्शिश, ये जो किताब है, दीवान है नात, जी, ये मकबूल कैसे हुआ? जी, सवाल होता है ना भाई कि जी, जी, शायरी उर्दू में वहाँ भी की गई, ग़ज़ल जी, ख़ानी हुई, ग़ज़ल गोई। जी, उसके बाद जब इधर नात ख़ानी हुई तो ये उरूज, तो ये कहीं न कहीं आपको कहना होगा कि इसमें फ़न के साथ-साथ सबसे पहले इश्क़ रसूल ज़रूरी था। जी, जब इश्क़ रसूल खूब ज़्यादा आम हुआ और इस इश्क़ रसूल में इज़ाफ़ा हुआ, तो हर लफ्ज़ ऐसे संवरे कि फिर ज़मीन व ज़मान जी, तुम्हारे लिए, सुभान मकीन व अल्लाह, मकान तुम्हारे लिए। ऐसी बहरें, ये मैं जी, जिस बहर की बात कर रहा हूँ, जी, ज़मीन व ज़मां तुम्हारे तुम्हारे लिए, लिए। आप अदर शोरा के जी, कलाम दिखा नहीं सकते हैं जी, जी, इस बहर पर। जी, जी, जिस पर अगर सरकार होंगे आलम भी तो 1-2 कलाम होंगे, लेकिन इतनी फ़साहत और बलागत आप दिखा नहीं सकते। नहीं, इतनी आसानी से कि आप बच्चे को भी एक बार सिखा देंगे, तो दोबारा वो आपको पढ़ के सुना देगा। जी, ज़बान का जो उरूज होता है ना, जी, वो तब होता है कि आम से आम बंदा जी, एक बार सुन के उसको याद कर ले। सुभान अल्लाह, सबसे आला व औला हमारा नबी, सुभान एक बार पढ़ दें आप, अल्लाह, जी, याद हो गया। सबसे बाला व बाला हमारा नबी, एक मर्तबा पढ़िए हाँ। याद हो गया जी, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर। मतलब ये उरूज इसलिए मिला है नात ख़ानी को। ये भी उर्दू अदब का मामला मैं जी, आपको बयान जी, कर रहा हूँ, नात ख़ानी तो ये एक ख़ैर, ये हमें अल्लाह का शुक्र है कि ये नात ख़ानी अता हुई। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी बेशक, अल्लाह तआला अन्हु का सदक़ा है ये। जी, हम सबको जो अता हुआ है, अल्लाह करे कि ये
उन तक सदका भी पहुंचे जो गज़ल गोई में आगे हैं। अलबत्ता वो जब नात की तरफ आएंगे तो कमाल होगा। नूर भाई, जैसा कि वक्त बहुत कम है आपके पास, लेकिन एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे प्रोग्राम का सिलसिला रोज़ाना रहता है, कहीं यहाँ है तो कहीं फ्लाइट के ज़रिए वहाँ जाना है, तो ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि रात में जागना, दिन में सफ़र करना। हदीस शरीफ है, अस्सफ़रु कस्सक़र, जी, सफ़र जैसे तो अज़ान। ये मैनेज कैसे होता है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है, फिर रात में जागना, दिन में सफ़र करना, दिन में भी जगना, चलना, फिर उसके बाद पढ़ना, लोग बहुत मैं आसान आपको अपनी बात करूँ जी, तो आप बैठे हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, तो मुसलसल कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरे-पूरे महीने सफ़र होता है, और सफ़र इतना मुश्किल कि 7-7, 8-8 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे हैं, 4-4, 5-5 घंटे स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेन आ रही है, फ्लाइट आ रही है, लेट हो जा रही है, कभी मुश्किल से पहुँच रहे हैं, कभी आसानी से भी पहुँच रहे हैं, कभी कार से भी 5-5, 700 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद बदन तो टूट जाता है, ज़ाहिर है, इंसान है, बशरी तकाज़ा है, लेकिन जब नात ख़्वानी करते हैं, जब महफ़िल में पहुँचते हैं, नात पढ़ते हैं, उसके बाद जब फ़ज्र की नमाज़ अदा करते हैं, तो फिर महसूस होता है कि ये जो सारा सफ़र था ना, ये मकबूल हो गया। ये खुद दिल पर ये चीज़ें नाज़िल होती हैं, जब बंदा खुलूस के साथ पहुँचता है। नमाज़ फ़ज्र की आपने बात की, बहुत सारे लोगों के दिलों में वहम गुमान है कि शोरा नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में अल्लाह फ़ज़्ल करे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अपने दोस्तों में, मेरे सारे दोस्त हैं नात ख़्वान, बड़े नाम हैं, छोटे नाम हैं, इब्तिदाई है, दौर के भी नात ख़्वान हैं, अकाबिरीन में भी हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं बराबर। जो नहीं पढ़ते हैं उनकी बात क्या करना। जो नहीं पढ़ते हैं उनको तौफ़ीक़ नहीं अता होती, है ना? जिनको तौफ़ीक़ अता होती है उनकी बात करते हैं। अनामत अलैहि, तो उन लोगों में शुमार किए जाओ जिन पर इनाम हुआ है, तो उन्हीं की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे सारे दोस्त हैं तकरीबन, मैंने जिनको देखा है जो नमाज़ें पढ़ते हैं, और मेरी कोशिश भी यही होती है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत कोशिश करता हूँ, चूँकि आप पूछ रहे हैं और सुनने वाले बहुत सारे मेरे दोस्त, अहबाब, चाहने वाले ये सारे सुनेंगे, तो मैं इसलिए तहदीस नेमत के तौर पे बता रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, एयरपोर्ट पे भी पहुँचता हूँ तो वहाँ भी प्रे रूम ढूँढता हूँ कि कहाँ है, 2 रकात नमाज़ अदा कर लूँ। स्टेशन पे भी कोशिश करता हूँ कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ नमाज़ अदा कर लूँ। रास्ते में अपनी कार से सफ़र इसलिए करता हूँ कि मस्जिदों में रुक के नमाज़ अदा कर ली जाए। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, और मेरा ख़्याल ये भी है कि जो मैं इतना सफ़र कर लेता हूँ, कहीं न कहीं ये नमाज़ की सबसे ज़्यादा बरकतें इसमें शामिल हैं कि आपको चेहरा नज़र आ रहा है। जैसे नूर भाई, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम भी नूर मुजस्सिम की तरह नात पढ़ें, तो ये जो आपका इतना लंबा तवील सफ़र रहा है नात ख़्वानी के मैदान में, शेर व शायरी के मैदान में, तो उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहें कि जो है इस तरीके से आप, इनको ये पता होना चाहिए कि कोई फ्री में नूर मुजस्सिम नहीं बन जाता है, उसके लिए बहुत सारी मेहनतें होती हैं, तो उसका निचोड़ अगर आप। बुजुर्गों से सुना है कि कोई बंदा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुँचता है और कहता है कि मुझे नात का शौक़ है, मैं नात पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि लोग मुझे बुलाएँ। तो मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि नात का शौक़ है तो सबसे पहले तुम पर ज़रूरी ये है कि नमाज़ वक़्त पे अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान। रोज़े महशर के जहाँ गुदाज़ बुअत, अव्वली पुरशी से नमाज़ बुअत। सबसे पहले नमाज़ की बात होगी। नमाज़ बेशक नमाज़ बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, फिर अल्लाह का वादा आपके साथ है कि नमाज़ पढ़ोगे, बेहयाई से रुक जाओगे, बुरी बातों से बच जाओगे। बुरी बातों से बच जाओगे, फिर नात पढ़ोगे, बरकत होगी। सुभान। सारे मसले हल। सारे मसले। आखिर में आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ एडवाइस देना चाहें? अच्छी बात है, आप ये जो काम कर रहे हैं जी, और अल्लाह आपके खुलूस को कबूल करने वाला है। आप बात पहुँचाना चाहते हैं और उन लोगों पर बात करना चाहते हैं जो अपनी ज़िंदगी बयान करते हैं, इसलिए ताकि उनके बाद जो आने वाले नात ख़्वां हैं या मुक़र्रिरीन हैं या मुबल्लिगीन हैं, वो हिदायत हासिल कर सकें और उन्हें एक रास्ता मैसर आ सके। तो ये एक अच्छा काम है, आप इसको करते रहें, बल्कि जो भी बंदा आता रहे, आप सबका इंटरव्यू लें और उनसे पूछें कि उनका ये रास्ता, उनका ये सफ़र कितना मुश्किल गया। बहुत मुश्किल सफ़र था, चूँकि मैं ऐड कर रहा हूँ बहुत सारी बातें, चाहता हूँ कि ज़्यादा बातें लोगों तक पहुँचें। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ नाज़रीन से भी कि बात थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी। अलबत्ता ये है कि ये जो सफ़र होता है, ये तवील होता है। कभी-कभी किसी को 2-4 कदम के बाद ही मंज़िल मिल जाती है,
या रास्ते आसान हो जाते हैं, कभी कभी एक लंबा वक्त दरकार होता है और फिर कहीं जाके आपकी शोहरत होती है, फिर आप बुलाए जाते हैं। तो हर बंदे को अपने किस्मत पर एतबार और अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उसने वादा किया है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको सिला मिलेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। और नात का सिला, सुभान अल्लाह। क्या बात है! नात के सिला अगर बात करें तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह जामिया। अलैह, ठीक है, उनको ये एजाज़ हासिल होता है कि उन्हें मदीने में हुजूर की बारगाह में आने से रोका जाता है। कभी-कभी देखें आप अंदाज़ कैसे बदलता है। जी रोका इसलिए गया कि अगर अब्दुल रहमान जामी यहाँ आएँगे जी और उन्होंने जो नात कही है, तनम फरसूदा जाँ पारा ज़े हिजरा या रसूल या अल्लाह, रसूल और यहाँ पढ़ेंगे अल्लाह। तो हुजूर ख्वाब में बशारत देते हैं कि मुझे दाद देना पड़ेगा, सुभान अल्लाह। हाथ बाहर निकालना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये मरातिब बढ़ाए जा रहे हैं। जी जी। कभी इमाम बूसीरी को ख्वाब में चादर अता की जा रही है, सुभान अल्लाह। कभी हस्सान बिन साबित को वो मिंबर अता किया जा रहा है, वो चादर जो अर्श आज़म से ज़्यादा अफ़ज़ल है, हुज़ूर सुभान के जिस्म अतहर से मस हुई है, उसको सुभान हुज़ूर खुद ज़मीन पे बिछाते हैं, कहते हैं हस्सान इस पे आओ। सुभान अब नात ख़ानी का मकाम आप देखिए। ये सुभान। कैसे अता हुआ? ये हुज़ूर के रहम करम पर है। अल्लाह ने फ़ज़्ल किया और हुज़ूर की इनायत हुई, आप आगे बढ़े। लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी जो अमल है, मैं सबको बताना चाहूँगा, जी। वो अमल क्या है? वो अमल है अदब। सुभान। जिस बंदे के अंदर अदब पाया जाता है, वो कहीं न कहीं इंशाअल्लाह अपने बुज़ुर्गों की दुआओं से, माँ-बाप के वसीले से, वो आगे ज़रूर बढ़ेगा। जी उसे फिर कोई रोक नहीं सकेगा, वो मेहनत जारी रखे, अलबत्ता अकाबिरीन की नातें पढ़े। और एक बात और ऐड करूँगा, जी नात की चॉइस कैसी होनी चाहिए, जी कौन-सा कलाम पढ़ना चाहिए, ख़ास तवज्जो जी जी का तालिब है ये गोशा। जी जी इस हवाले से कि आप नात जब पढ़ते हैं, तो कोई ऐसा लफ्ज़ ना आ जाए जी कि जिससे बेअदबी का कोई भी गोशा निकलता हो। जी। क्या आला हज़रत ने क्या फरमाया? नात ख़ानी, नात गोई तलवार पे चलने के मुतरादिफ है। बेशक। तो ये मुश्किल सफ़र है। बहुत सारे हमारे अकाबिरीन नात ख़ां, नात गो शायर मौजूद हैं, जो नात कहते हैं। आप चूज़ करें उन लोगों को जिन पर उलमा मुत्तफ़िक़ हों और ख़ास तौर पे जिन पर वो लोग मुत्तफ़िक़ हों, जिन पर ज़माना मुत्तफ़िक़ है। सुभान तो अल्लाह। फिर इंशाअल्लाह आपकी नातें भी आगे बढ़ेंगी, या फिर आप खुद कहें तो किसी ऐसे से इस्लाह ज़रूर लें जो इस लायक हो। सुभान अल्लाह। एक है ना? बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप उम्रा बिल्कुल। पे गए, जी। तो ये सबकी हर आशिक़ रसूल की ख़्वाहिश होती है कि हुज़ूर के दरबार पे हाँ, जाएँ। हाँ। जब पहली मर्तबा आपकी हाज़िरी हुई, उसके कुछ लम्हात आप अगर आपने चंद। जो बात छेड़ी है ना, जी अगर इस पे बात करूँ तो मैं कई घंटों बात कर सकता हूँ। बेशक। आप यकीन करें। मैं एक बात और इसमें ज़रूर ऐड करूँगा, मैं जी कहता हूँ आमतौर से जलसों में, जब मैं नहीं गया था हुज़ूर की बारगाह में, नहीं जा सका था, महरूम था, जी तो महरूमी का एक पहलू ये भी था, सोचता था कि घर में ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये जी अदा कर दूँ फिर चला जाऊँगा, ये अदा कर दूँ फिर चला जाऊँगा। लेकिन जब पहली बार हुज़ूर की बारगाह में हुज़ूर ने करम किया और रमज़ान शरीफ में पहुँचा हूँ, तो हुज़ूर का दरबार और मक्का शरीफ देखने के बाद ये लगा कि नूरे मुजस्सम, कितने पागल हो तुम। ज़िंदगी भर ये सोच रहे थे कि ये काम बाकी है, कर लूँ फिर जाऊँ। हालाँकि हर काम इसी दर से होते हैं। सुभान अल्लाह। तो बेशक। बंदे को चाहिए कि पहले उस दर की तरफ मुतवज्जह हो और कोशिश करे हुज़ूर की बारगाह में जाने के लिए। मैं एक बात और ऐड करूँगा जी जी कि हमारे बहुत करीबी हैं जी सैयद शबात मियाँ जी जी। वो शाह आपके साहब साथ ही क़िबला, वो रहते हैं। जी फरमाते हैं कि बंदा इरादा नहीं करता है, जी कोशिश नहीं करता है। जी वो कहते हैं, अक्सर मज़ाक में कहते हैं बात, जी कहते हैं कि जिससे भी कहते हैं मदीना शरीफ चल रहे हो? वो कहता है अरे अभी हुज़ूर जब बुलाएँगे। तो वो कहते हैं ऐसा है कि वो पैसे तो बहुत कमा रहे हो आप, पैसे मुझे दे दो, हुज़ूर से बात मैं कर लूँगा। वाह है। कहने का उनका मकसद ये होता है कि आप कोशिश करें, जी फिर आपको हुज़ूर बुलाएँगे। तमन्नाएँ जब बढ़ती हैं, तो मकबूल होती हैं, जब दिल से सुभान निकलती हैं, तो मकबूल सुभान। होती हैं। और मदीना देखने की बात जो आपने की है, आहा! मक्का शरीफ और मदीने पाक पहुँचने के बाद दुनियावी ज़बान या लफ्ज़ ऐसे बयान ही नहीं हो सकता, ऐसे लफ्ज़ बनाए ही नहीं गए हैं कि मैं बयान कर सकूँ कि कैसा महसूस होता था मदीने में। जी हुज़ूर का रोज़ा, मदीना और मक्का शरीफ इस लिहाज से भी कि हुज़ूर के 53 साल मक्का शरीफ में गुज़रे। सुभान अल्लाह। बेशक। ज़र्रे-ज़र्रे हुज़ूर को पहचानते हैं, जी गलियाँ हुज़ूर को पहचानती हैं। सुभान अल्लाह। तो वो मक्का शरीफ में भी जितने रोज़ हम लोग रहे,
रहते थे, सारे थे, शबात मियाँ भी थे और जी। सारे दोस्त, नात खान दोस्त थे बहुत सारे। तो हम लोग रहते थे तो यही सोचते थे यहाँ भी हुजूर गए होंगे, इधर से भी गुजरे होंगे, सुभान गारे हिरा, गारे सौर सब गए। तो जो सुकून मैसर आया है, और एक बात और भी ऐड जी, करूंगा कि मदीना कहा जाता है मदीना शरीफ जन्नत है। जी, बेशक। तो इस पे भी शबाहत मियाँ कहते हैं, मुझे उनके कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं इसलिए जी। बयान कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मदीना सबके लिए जन्नत नहीं। तो मैंने कहा सबके लिए जन्नत नहीं, कैसी बात कर दी आपने? जी, तो आपने फरमाया कि मदीना शरीफ जो है, सबके लिए अगर जन्नत होती तो जो बंदा 15 दिन के लिए आया है, कभी-कभी ऐसा होता है वो कहता है 10 दिन में मेरा वापसी का टिकट कर दो। अल्लाह! जी, कैसे कहते हैं जन्नत छोड़ के कोई आना जी, चाहेगा जी, जन्नत से? जी। वो कहते हैं मदीना जन्नतियों के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह! यानी जिनके मुकद्दर में जन्नत लिख दी गई है अल्लाह की तरफ से, जी, उनको मदीने में जन्नत नजर आएगी। सुभान अल्लाह! बेशक। बाकी और एक बात और भी जी, ऐड करूंगा कि मदीना शरीफ पहुंचेंगे जी, तो वहां पे जो आशिक रसूल होंगे ना, जो आला हज़रत को जानते होंगे, जी। उनको मदीने शरीफ में आला हज़रत भी याद आएंगे। क्यों? सुभान, कदम-कदम पे आला हज़रत के मिसरे नज़र आते हैं। आप सुभान। चलेंगे, वो मीनार नज़र आ गई, मिसरा नज़र आ गए। जी, आप देखेंगे वो रोज़ा रसूल सामने है, वो हरम भी सामने है, किबला भी इधर है। आप कह देंगे उस शाक़ रोज़ा सजदे में सूए हरम झुके, हाय अल्लाह हाय! जानता है कि नीयत किधर की है। नीयत किधर की है? जी, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब क्या बात करूँ मदीने की। जी, अजब रंग पर है बहारे मदीना हाय के, हाय! सब जन्नतें हैं, निसारे निसारे मन। मदीना। मदीने की बात अगर करने की आई है, मेरा एक मतला है, जी, बहुत हो चुकी मरने जीने की बातें, जी। चलो आओ कर लें मदीने की मदीने बातें। की बात है। तो सुभान अब बस मदीने की बातें। जी, अब वक़्त भी करीब है जी, और आप जिस वक़्त बात कर रहे हैं, जी, तो मेरा ख़्याल है महीना भर बस बाकी है जी। और इंशाअल्लाह फिर हुज़ूर ने चाहा तो फिर हुज़ूर का दरबार होगा और ये ख़ताकार भी होगा। हुज़ूर की करम नवाज़ी होगी। हम जैसे लोग भी उस पाक दीवार में पहुँचेंगे और दोबारा आपकी अपनी हाज़िरी। आँखों की मेराज जी, के दुआ लिए तैयार रहेंगे। मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती शफ़ाअत। के मिज़दाक़ भी होंगे। सुभान अल्लाह करे कि आप भी जाएँ। आमीन, अल्लाह करे कि जो ये आमीन, सामईन नाज़रीन देखें वो सब जाएँ मदीना। आमीन। मदीना शरीफ देखना ये मक़सद बीनाई होना हाय! चाहिए और सुभान मदीना अगर नहीं देखा कुछ तो भी नहीं। कुछ नहीं देखा। अल्लाह करे कि मरने से पहले बंदा मदीना ज़रूर देख ले। मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, मदीना शरीफ। मदीना सु शरीफ देखेंगे तो सारे मुक़द्दर सुभान आप पे सबके मुक़द्दर नाज़ करेंगे। जहाँ 70,000 फ़रिश्ते सुबह और शाम आते हो, हाय! आप सोचिए उस मक़ाम का आलम, उस दयार का आलम। एक बार जो फ़रिश्ते आ जाते हैं क़यामत तक नहीं आएँगे। आपको तो ये इनाम आप पर खोला गया है कि आप 1 साल जा रहे हैं, फिर दूसरे साल जा सकते हैं। सुभान हुज़ूर ने अल्लाह। करम किया तीसरा साल जा सकते हैं, पूरी ज़िंदगी जा सकते हैं, जब-जब हुज़ूर करम करें। अल्लाह करम करे कि आप भी जाएँ, आमीन, हुज़ूर करम फ़रमाए कि आप भी जाएँ। नात ख़ानी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हुई, अल्लाह ताला कबूल करे और नात ख़ानी को उरूज अता हो, शाइस्ता नातें सुनी जाएँ और मकबूल हों। अल्लाह करम करे। बहुत सारी बातें थीं और बहुत सारी बातें रह गईं। जी। फिर मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह फिर बातें माशाअल्लाह की आपसे जाएँगी। बात करके जान लीजिए कि अभी दिल नहीं चाह रहा है कि ये प्रोग्राम ख़त्म किया जाए, लेकिन क्या करें, आपके साथ भी मजबूरी है क्योंकि प्रोग्राम में भी शरीक होना है आपको। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने देखा कि क़ारी नूर मुजस्सम उन्नावी साहब क़िबला ने अपनी ज़िंदगी के सारे शोबाजात बयान किए और अगर आपको नात ख़ां या शायर बनना हो, तो अगर आप इन्हें फ़ॉलो करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी से कुछ अहम बातें जो अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं ताकि आप भी अच्छे नात ख़ां, अच्छे शायर बन सकें। यकीनन जान लीजिए कि अभी ये ब्रॉडकास्ट जो है बंद करने का दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बंद करना होगा क्योंकि हर चीज़ का ज़वाल है और एक टाइम भी मुतय्यन है। तो नाज़रीन ए इकराम, रज़ा हर काम का ए एक रज़ा वक़्त हर काम का एक वक़्त है, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। इस बेशक। शेर के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।